Hello, virtual. Let us read the question. A dense collection of the equal number of electron positive ions is called neutral plasma. The certain solids containing the positive ions surrounded by a free electrons can treated as a natural plasma. Let n be the number of density of the free electron, each of the mass m. When the electron are subject to the electric field, they are displaced relatively away from the heavy positive ions. If the electric field becomes zero, the electron being oscillate about the positive ion and the natural frequency omega of p, which is called plasma frequency. To sustain the oscillation, the time varying electric field is need to be applied that the angular frequency is omega, where a part of energy is being absorbed and if it is reflected as omega approaches omega p. The free electron is said to be the resonance together. All the energy is reflected. This explanation of high reflectivity of the metals, the charge, electronic charge is E and permittivity is epsilon naught. Okay, we have to find out during the dimension analysis. We have to find out the omega of P. Omega P हमें दे रखा है, that is the angular frequency. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम को. तो देखो, अगर हम इसको यहाँ पे प्रॉपर डायमेंशन एनालिसिस से करें तो हमारा एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाएगा. तो मैं इसको आपको करने का एक शॉर्टेस्ट तरीका बताता हूँ. देखो, यहाँ पे ऑलमोस्ट एक्सप्रेशन हमें सेम दे रखे हैं. आपने देखा यहाँ पे एन ई अपॉन एम एप्सिलॉन नॉट, तो फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम है. तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे कि सबसे पहले एम एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकाल लेते हैं. तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फोर्स का, विच इज वी कैन राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और वी कैन ऑल्सो राइट Q1 Q2. तो यहाँ पे हमें डायमेंशन निकालने से मैंने यहाँ पे क्यू स्क्वायर रखा हुआ है. तो देखो, आप लोग देखोगे यहाँ पे तो हमारा जो डायमेंशन आ जाएगा विच इज वी कैन राइट दैट इज 1/एप्सिलॉन नॉट. कॉन्स्टेंट तो हमारा अलग हो जाता है, तो वी कैन राइट इट दैट इज 1/एप्सिलॉन नॉट. तो ये हो जाएगा एफ MLT-2 इंटू एल स्क्वायर अपॉन दिस इज कूलॉम स्क्वायर. ओके, कूलॉम मतलब क्यूब की डायमेंशन हमने ई ले ली है. उसका एक रीज़न है कि हमें बिकॉज इलेक्ट्रॉन भी दे रखा है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे देखो 1/एप्सिलॉन नॉट जो आ गया आपका, वो आ गया इट इज MLQ-T-2 डिवाइडेड बाय T स्क्वायर. ऑल राइट, एक मिनट हमने यहाँ पे M/एप्सिलॉन नॉट आ गया हमारे पास, दिस इज Q स्क्वायर. ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको एक और काम कर सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट को अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूं, दैट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका दिस इज Q T का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय MLQ. लिख सकते हैं हम लोग इस तरीके से. अब हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ 1/m/एप्सिलॉन नॉट, तो m तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. तो 1/m/एप्सिलॉन नॉट जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा बेटा दिस इज LQ अपॉन QT का होल स्क्वायर. यहाँ तक अपने कोई कंफ्यूजन नहीं है. अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डायमेंशन यूनिट ऑफ n, तो डायमेंशन यूनिट ऑफ n जो होता है हमारा दे रखा है इन्होंने, n बी द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो हम लोग बोलेंगे दिस इज n/v. तो इसका हो जाएगा दिस L⁻⁻3, L⁻⁻3. दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे n अपॉन M/एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालू, तो देखो LQ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा अपने पास दैट इज 1/Q ऑफ T का होल स्क्वायर. राइट, अब हमें चाहिए T इनवर्स. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन और कर दूं. तो क्या हो जाएगा उस केस में, देखो तो अगर मैं लिखूंगा दैट इज NE² की डायमेंशन अपॉन M/एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/T². तो क्या मैं इसको दैट इज
ये हो जाएगा अपना। अब ये था हमारा अंडर रूट में, है ना, ये सारा कुछ किस में था, अंडर रूट में। तो अगर मैं दोनों साइड अंडर रूट यूज करूंगा, एक रूट मेरे को यहाँ पे भी यूज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बेटा अपना माइनस ऑफ टी की पावर -1। अब देखो हमें बेसिकली यहाँ पे डायमेंशन ओमेगा की चाहिए थी, है ना, ओमेगा। ओमेगा की डायमेंशन हम जानते हैं दैट इज 2π/t होता है, और फ्रीक्वेंसी का जस्ट रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड। तो यहाँ पे भी ये टी की पावर -1 ही आ रही थी। तो हमारे ये दोनों ऑप्शन, अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करें तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड।